हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म फिलअप आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। तो आप ये जो फॉर्म है आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं और आपके पास यदि लैपटॉप है तो आप लैपटॉप का यूज़ करके भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप के द्वारा यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके बताएंगे, तो वीडियो को बने रहिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं पीडीएफ। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से रीड कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेना है, क्या क्या है पूरा आप इसको रीड कर लेना है, तभी आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपना हाइट देख लेना है, चेस्ट देख लेना है, क्या क्या चीज़ें आपको लगती है फिजिकल में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दी गई है, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस तरह से पूरा आप यहाँ पे इसको लाइन बाई लाइन पेज बाई पेज जो है पूरा पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स की जो है यहाँ पे वैकेंसी आई है, उसमें 6 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 26 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, ठीक है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 23 सितंबर 2026 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए आपके पास मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें से इसमें लिखा हुआ है कि 50% मार्क्स जो है इंग्लिश में होने चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपके पास 3 साल का यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का, तब भी आप अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 2 साल का यदि आपके पास वोकेशनल कोर्स भी है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत यदि आपके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 17.5 साल से लेकर के 22 साल एज लिमिट रखी गई है। 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए 550 रुपये लग रही है। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन पेमेंट होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसमें अगर आप पास हो जा रहे हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट आप पास कर लेंगे तो मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपके सामने फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई यहाँ पे हम ऑनलाइन प्रोसेस होगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जानी है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो साइन इन वाले पेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो साइन इन कर लेना है, जो हमने अगर पहले साइन इन कर लिया है तो यूज़र ID आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा, कैप्चा फिल करनी पड़ेगी और साइन इन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आपने कभी नहीं किया है, अग्निवीर के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपको सिंपली यहाँ पे राइट साइड में नीचे साइड आप देख सकते हैं कि साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है रजिस्ट्रेशन तीन ऑप्शन है आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिजी लॉकर के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि डिजी लॉकर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे बताते हैं, क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर के द्वारा भी आप साइन इन कर सकते हैं, यूज़र नेम के द्वारा भी कर सकते हैं पिन डालकर, और अदर ID पर भी आप पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पे डालकर कर सकते हैं, ठीक है, साइन इन कर सकते हैं। इसी प्रकार हमको इसका नहीं करना है तो हम सेकंड वाली ऑप्शन पर आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बना है तो यहाँ पे सेकंड वाली ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिजी लॉकर अकाउंट को क्रिएट कर लेना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो हम यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक हेयर पर सेकंड वाली जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक हेयर पर हम क्लिक करेंगे और अपनी डिजी लॉकर अकाउंट बना लेना है। अगर हमारी डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनी है तो ये सारी जानकारी को यहाँ फिल करेंगे, वेरीफाई पर ऑप्शन करें और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने OTP वगैरह आएंगे, तो उनको फिलअप करेंगे तो बन जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर का, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। डिजी लॉकर से भी नहीं करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ही करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्लिक हेयर वाली ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास साइन अप वाला पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आपको फर्स्ट में
फर्स्ट में यहाँ पे आपको अपनी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट है उनका यहाँ पे फुल नेम डालना है। 10th की मार्कशीट के अनुसार फुल नेम यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करना है, मोबाइल नंबर दोबारा इंटर करना है। उसके बाद एक ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस को दोबारा यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद आपके सामने जनरेट OTP का ऑप्शन आता है। जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो हम जैसे ही जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कैप्चा ओपन हो जाती है। तो कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लिए और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP भेजी जाती है, अलग अलग भेजी जाती है। तो मोबाइल नंबर वाली OTP को डाल करके यहाँ पे वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया है। उसी प्रकार ईमेल OTP को भी यहाँ पे डालकर वैलिडेट कर लेना है। तो हम यहाँ पे सिंपली वैलिडेट कर लिए हैं। वैलिडेट करने के बाद नीचे आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद कैप्चा को एंटर करना है। जैसे हम यहाँ पे कैप्चा को एंटर कर लेते हैं 513749 यहाँ पे हम कैप्चा को एंटर कर लिए। उसके बाद रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट का फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। साइड में चेक बॉक्स दिए गए हैं, उस पर आपको क्लिक करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हैं आप, आपके सामने एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। इसको कॉपी कर लेना है, सेव कर लेना है, ठीक है, नोट कर लेना है। आपके पास एक मोबाइल नंबर या फिर ईमेल में, दोनों में रजिस्टर यूज़र ID और पासवर्ड भेज दिया जाता है। उसको आपको सेव कर लेना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस पेज को लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद अपनी पासवर्ड को चेंज करना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो आपके पास भेजी गई है उसको चेंज करना है। तो लॉग आउट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही लॉग आउट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास साइन इन वाला ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी को, यानी ईमेल आईडी रहती है, यूज़र आईडी ईमेल आईडी होती है, उसको डाल लेना है। पासवर्ड को डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा एंटर कर लेना है। साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम अपनी जानकारी को फिल कर लेते हैं। फिल कर लेने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा को एंटर कर लेते हैं। कैप्चा हमने एंटर कर लिया। साइन इन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें 8 से 15 कैरेक्टर में हमारा पासवर्ड होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए और $$ जैसे साइन का उपयोग करना चाहिए। जैसे आपका नाम यदि रोहित है तो आपको रोहित @ 1 2 3 4 इस प्रकार से एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कैप्चा को एंटर कर लेनी है। कैप्चा एंटर करने के बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके चेंज पासवर्ड क्लिक कर लेते हैं। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो साइन इन का ऑप्शन आ जाता है। यूज़र आईडी डालेंगे, चेंज पासवर्ड जो आपने किया है उसको डालेंगे, न्यू पासवर्ड, कैप्चा डाल के साइन इन पर दोबारा क्लिक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद कैप्चा हमने फिल कर लिया। साइन इन पर हम क्लिक कर देते हैं। साइन इन पर जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो हम आपके सामने पर्सनल डिटेल्स शो हो जाती है, जिस पर आप देख सकते हैं आपका नाम, नंबर वगैरह सब लिखे हुए होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगे, उनको रीड कर लेना है और यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। केयरफुली रीड करके उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली ऑप्शन पर दिया गया है, आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल्स डाली हैं वो सही हैं। अगर गलत पाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका जो नाम है यहाँ पर फेच हो जाता है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे आप अपना फादर का नाम इंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। मदर का नाम भी इंटर कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर को यहाँ पे मैनुअली टाइप कर लेना है, ठीक है, मैनुअली टाइप कर लेना है, मेल या फीमेल। उसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, इंडियन है तो इंडियन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये रिक्वायरमेंट की जानकारी कहाँ से मिली है। तो हमको ये जानकारी न्यूज़पेपर से मिली है, तो हम न्यूज़पेपर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको जहाँ से मिली है वो सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेनी है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर डाल लेना है, अनमैरिड है, ठीक है, अनमैरिड का ही ऑप्शन है तो डाल लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डोमिसाइल डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो नीचे आप स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास है परमानेंट डोमिसाइल है। यदि आप कहीं के मूल निवासी हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट बना होगा तो फर्स्ट वाली ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। यदि आप किसी एक्स सर्विसमैन एयरफोर्स है, किसी भी उनके चिल्ड्रन हैं तो सेकंड वाली ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसी प्रकार थर्ड वाली ऑप्शन है, उस पर भी आप उसको रीड करके चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो हम डोमिसाइल वाले पर क्लिक कर लेते हैं। डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है अपना, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको लगता है। उसके बाद आपके पास आपने कभी इंडियन एयरफोर्स में, अग्निवीर में, एनसी में सर्विस दी है तो अगर दी है तो यस कर लेना है। अपना एनसी नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। करेंटली कहाँ पर पोस्टेड है आप वो एंटर कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है कभी तो नो ऑप्शन दिया है, उस पर आप क्लिक करके 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम सही लिखा है तो चेक बॉक्स पर क्लिक करते जाना है। फादर का नाम सही डिटेल है तो चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसी प्रकार मदर का नाम, जेंडर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सही डाला है तो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल कैटेगरी आप चेक कर सकते हैं। डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने सही डाला है, ये जानकारी आपने पूरे सही डाली है तो लास्ट वाली चेक बॉक्स पर क्लिक करके 7 नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, वर्तमान पता आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना हाउस नंबर, एरिया सिलेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज अपना सेलेक्ट कर लेंगे कि पोस्ट ऑफिस आपका क्या लगता है वो डाल लेंगे, पिन कोड यहाँ पे एंटर कर लेना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है, लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है, वही सब हाउस नंबर, कंट्री वगैरह सब आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपका कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। तो हमारा यस है तो हम यस पर क्लिक कर लेते हैं और 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन वाली जो है हमने फिल कर लिया है। अब आपको एक क्वालिफिकेशन एंटर करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो अपने क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर डाल लेना है। अगर आप 12th पास हैं तो 12th पास सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग में तो आपको सेकंड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने 2 साल की वोकेशनल कोर्स किया है तो आपको 2 साल की वोकेशनल कोर्स सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना जो है 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपके सामने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका जो 12th में जो भी सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो भी इंग्लिश थे उसमें आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपके हैं तो यस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड वाली पर कि आपके पास 12th में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट था, तो अगर था तो यस करना है, वरना नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 10+2 आप किसी स्ट्रीम से किए हुए हैं, साइंस से किए हुए हैं, आर्ट्स से किए हुए हैं या कॉमर्स से किए हुए हैं। तो हम साइंस से किए हुए हैं तो हम साइंस से क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 12th आपने किस स्ट्रीम से किया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है। ध्यान रहे अगर आपका साइंस सब्जेक्ट था तो साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट में अगर मैथ्स नहीं था तो थर्ड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे परसेंट इंटर कर देनी है। ध्यान रहे कि अगर आपका 59.99% बना है तो आपको 59 ही लिखना है, उसको 60 नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 64.2 बना है तो हम यहाँ पर 64% ही लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मार्क्स है, ये ग्रेड है कि CGPA है कि परसेंटेज बेस पे है, तो परसेंटेज बेस पे है तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट का डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। इंग्लिश का जानकारी देना यहाँ पर मस्ट है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इंग्लिश की जानकारी देना। तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर डाल लेनी है और ऑप्टेन नंबर आपको कितना मिला है वो डाल लेना है। तो 100 में से हमें 71 मिला है, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर मैथमेटिक्स में हम एंटर कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार फिजिक्स पर हम भी एंटर कर लेते हैं। अगर बायोलॉजी का आपको डालना है तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं, हमारे पास है तो डालने में क्या जाता है, डाल दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने कुछ एडिशनल मार्कशीट लिया हो, एडिशनल आपने कोई सब्जेक्ट लिया हुआ है तो यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास कोई एडिशनल मार्कशीट नहीं है तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं। फिर आप नीचे देख सकते हैं कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो हमारे पास है तो यस कर देते हैं। उसके बाद कौन सी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है तो हमारे पास बेसिक नॉलेज पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है कि नहीं है, तो हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो नो पर क्लिक कर देते हैं। आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट है या नहीं है तो नहीं है, हमारा क्लिक कर देते हैं। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कर रहे हैं क्या, तो हम कर रहे हैं तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। किस स्ट्रीम से कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे BA कर रहे हैं तो हम आर्ट्स से रिलेटेड है तो आर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं तो नो पर क्लिक कर देना है और आगे 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। आपके बॉडी में कहीं परमानेंट मार्क है तो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है, ठीक है, कोई तिल वगैरह है तो एंटर कर लेना है। उसके बाद अपनी हाइट को सेंटीमीटर में नाप करके यहाँ पर डाल लेना है। अपनी जूते की साइज़ यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। आपकी कमर की साइज़ डाल देनी है सेंटीमीटर में नाप करके। उसी प्रकार यहाँ पर आपको अपनी चेस्ट की साइज़ नापकर सेंटीमीटर में डाल लेनी है। यदि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करेंगे आपको टाइप ऑफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करके सर्टिफिकेट का नंबर एंटर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी आप एक सर्विसमैन, डिस्चार्ज आर्मी मैन के चाइल्ड हैं, तो अगर है तो यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इंडियन आर्मी के डिस्चार्ज पर्सन है तो हम नहीं हैं तो नो पर क्लिक कर देते हैं। अगर हैं तो यस पर क्लिक करना है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पे नहीं है तो नो पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो हमारे पास है तो यस पर क्लिक कर देते हैं। टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस में सेलेक्ट कर लेना है कि 2 व्हीलर का है, लाइट मोटर व्हीकल का है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको वेल्डिंग रिलेटेड कोई वर्क का नॉलेज है, तो यदि है तो यस पर क्लिक करके टाइप सब सेलेक्ट कर लेना है, किस क्षेत्र में है, किस ट्रेड में है आपको नॉलेज, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटरिंग में आपका कुछ क्वालिफिकेशन है, यदि है तो यस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कोर्स को। ठीक है, डिप्लोमा किए हो कि क्या किए हो कैटरिंग के क्षेत्र में, नहीं किए हो तो नो पर क्लिक कर देना है। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपके पास नॉलेज है, यह है तो यस करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अन्यथा यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। उसी प्रकार अकाउंटिंग में नॉलेज है आपको, तो यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नॉलेज कौन सा नॉलेज है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो सिंपली नो का ऑप्शन है, नो पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई अदर स्किल्स हैं, स्किल्स वगैरह हैं, अचीवमेंट्स वगैरह हैं, तो यस पर करना है और यहाँ पर इंटर कर लेनी है, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके पास कोई अचीवमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, तो यस पर क्लिक कर देना है, और है तो किस लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, तो आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कोई मेजर बीमारी तो नहीं है, मेजर इलनेस तो नहीं है। ठीक है, अगर है तो आप यहाँ पे एंटर कर लेना है। ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि हमें हमें कोई भी मेजर बीमारी नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर आपकी फैमिली में किसी को भी है तो उसके बारे में जानकारी दे देनी है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं है पर क्लिक कर सकते हैं। क्या आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोर्स किसी और लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, तो यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जानते हैं तो स्पेसिफाई द लैंग्वेज पर क्लिक करके इंटर कर लेना है। आप एप्लीकेशन कहाँ से फिल कर रहे हैं उसका यहाँ पर डाल देना है, स्थान का नाम डाल देना है। उसके बाद आप टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं, रिटन टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं, उसका प्रेफरेंस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। 5 प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट कर लेनी पड़ेगी, तो अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं, जबलपुर का डाल देते हैं डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर डाल लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर पाँचों का डाल के बताते हैं कि जैसे हम सेकंड में हम यहाँ पे डाल दिए उत्तर प्रदेश डाल दिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश डाल दिए, उसके बाद आजमगढ़ डाल दिए हमने यहाँ पर। उसके बाद बिहार हमने सिलेक्ट कर लिया स्टेट, बिहार में हम दरभंगा सिलेक्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अयोध्या सिलेक्ट कर लिए, अयोध्या सिलेक्ट करिए, गुजरात सिलेक्ट कर लिए, सूरत सिलेक्ट कर लिए। उसी प्रकार यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेनी पड़ेगी। पहले कैप्चर फोटो करना है, उसके बाद आपको अपनी कलर फोटो अपलोड कर लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करके अपलोड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन दी हुई है कि फोटो जो है 100 KB से 200 KB होना चाहिए। उसी प्रकार सिग्नेचर जो है 80 KB से 150 KB के बीच होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि थंब का भी ऑप्शन है कि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको लेफ्ट थंब का फोटो अपलोड कर लेना है स्कैन करके। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको राइट हैंड का थंब का एक्सप्रेशन यहाँ पर इम्प्रेशन आपको अपलोड कर लेना है और इसकी साइज़ रहेगी 50 से लेकर के 100 KB। तो चलिए हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो कैप्चर फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, अनदर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ में। ठीक है, आपका जो फेस है, कान है, नाक है, शोल्डर सब दिखाई देने चाहिए उसमें। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आँख में कोई वो नहीं होना चाहिए, रोशनी वगैरह एक्स्ट्रा रोशनी नहीं आनी चाहिए। सब सारी जानकारी आप इसको पढ़ लेना है और क्लिक हेयर टू कैप्चर फोटो पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लाइव कैप्चर फोटो अपलोड कर लिया है। उसके बाद फोटोग्राफ अपलोड करना है तो अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करना है, इस यहाँ पर अपलोड वाली ऑप्शन पर जाना है और अपने फोटो को सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर लेना है। तो हमने देख सकते हैं कि हम यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड कर दिए हैं, फोटो भी अपलोड कर दिए हैं, कैप्चर फोटो भी अपलोड कर दिए हैं। उसी प्रकार आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर भी अपलोड कर लेनी है। क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करके अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर लेनी है। तो हम यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करके कर लेते हैं। उसकी साइज़ रहनी चाहिए 80 से 150 की भी होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर अपलोड कर लिए हैं। अपलोड करने के बाद क्लोज पर क्लिक कर देते हैं और ध्यान रहे कि आपको सबको एक बार व्यू करके देखना ही है। ठीक है, देखना पड़ेगा, नहीं आगे नहीं बढ़ेगा फॉर्म। तो हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मेल कैंडिडेट हैं तो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन हम अपलोड करेंगे 50 से 100 KB के बीच। ठीक है, तो क्लिक हेयर टू अपलोड वाली ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 KB से 100 KB यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पर अपलोड कर लिए हैं। अपलोड करने के बाद क्लोज बटन पर क्लिक कर लेते हैं और सबको एक बार व्यू कर लेना है। ठीक है, व्यू कर लेने के बाद आप नीचे ऑप्शन पर आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल फीस है 649 रुपये लग रहे हैं। आफ्टर GST लगने के बाद 649 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन दिए गए हैं आपके सामने कुछ, उनको आपको अच्छे से रीड कर लेना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर कैप्चा को एंटर कर लेना है। कैप्चा हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं 525211। ठीक है, उसके बाद आपके फॉर्म को यहाँ पर प्रीव्यू कर लेना है। अगर फॉर्म में कुछ भी जानकारी अगर गलत है तो बैक वाली ऑप्शन पर क्लिक करके बैक करके उसको एडिट कर लेना है। अगर आपका सब कुछ सही है तो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे कि यहाँ पर दोबारा एडिट का
ऑप्शन अभी नहीं आया है, तो आप ध्यान से सारी जानकारी को पढ़ के और ही सबमिट करना, ठीक है। उसी प्रकार पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है जिसमें SBI नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, UPI का भी ऑप्शन है। तो UPI सबके लिए बढ़िया ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे UPI के द्वारा ही पेमेंट करते हैं। UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रेफरेंस ID यहाँ पर आ जाती है, उसको यहाँ पे नोट कर लेना है, कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे GST ID है तो GST ID डाल लेना है, कस्टमर का नेम डाल लेना है, कस्टमर का एड्रेस डाल लेना है, सिटी डाल लेना है, स्टेट डाल लेना है, पिन कोड डाल लेना है, मोबाइल नंबर डालकर email ID डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर डालने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं डालनी है, GST से रिलेटेड नहीं डालनी है, तो इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने प्रिंट वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, तो इसको आप सबसे पहले इसको क्लोज करिएगा। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पूरा यहाँ पे पेमेंट डन दिखा दिया है और आपका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर ओपन हो जाता है। प्रीव्यू पूरा चेक कर लेना है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट साइड में ऊपर की ओर एक ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट वाले का, तो प्रिंट वाली ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी PDF को यहाँ पर प्रिंट कर लेनी है। तो इस प्रकार से आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।